कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस टेस्ट सीरीज़। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर कितनी है? पार्ट 6 है। हमने इससे पहले कितने वीडियो पार्ट 5 कर दिए हैं, तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी चीज़ों का प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पर हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। एनसीईआरटी बुक से हमने क्वेश्चन को उठाए हैं। तो सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, सुपर टेट, एचपी टेट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जे टेट, बी टेट, यू टेट, सुपर टेट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार टेस्ट सीरीज़ में, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो 130 प्लस मार्क्स आने की संभावना रहती है। तो चलिए, स्वागत है स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक बनता है, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करने का फल कितना होना चाहिए? बस एक लाइक आपका बनता है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप नोट्स लेने के लिए 7634993536 पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में किसके द्वारा जाता है? ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, मांसपेशी ऊतक द्वारा। ऑप्शन बी है एपी एपिथीलियम ऊतक द्वारा। ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊतक द्वारा। ऑप्शन डी है संयोजी ऊतक द्वारा। तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? सभी क्वेश्चन हमने लेक्चर वीडियो में करवा दिए हैं। आपको पता ही होगा कि लेक्चर वीडियो हमारी लगभग 15 क्लास हमने ईवीएस की करवा दी है, तो 15 क्लास की ईवीएस करवा दिए हैं लेक्चर वीडियो। तो आपको जाहिर सी बात है, वहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो हमारी कितनी की टारगेट थी? हमारे यहाँ पे टारगेट थी 15 क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज़ में लेते हैं आपके लिए। 15 क्वेश्चन में 15 ऑन 15 करना आपको, 15 ऑन 14 करना आपको, 15 ऑन 13 करना। आपके सामने ये टारगेट है 15, 14, 13। आपको ये सभी क्वेश्चन को क्लियर करना, कम से कम 15, 14 ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करना है। नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, ऐप एग्ज़ाम्स में आप क्वालिफाइड कर सकते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, पर ऐसा गारंटी नहीं कि वहाँ पे आपके रैंक बन सकते हैं। क्यों? ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, इसका राइट आंसर दीजिए 45 क्वेश्चन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यांत्रिक ऊतक द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊतक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों, पचा हुआ भोजन पदार्थ, विटामिन, एंजाइम आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कार्य का माध्यम है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं, जो पचा हुआ पदार्थ, पचा हुआ भोज्य पदार्थ जैसे विटामिन्स, एंजाइम्स, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का माध्यम क्या होता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पेशीय ऊतक। ऑप्शन नंबर बी है रुधिर। ऑप्शन नंबर सी है यांत्रिक तंत्र। ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। पेशीय ऊतक, रुधिर, यांत्रिका तंत्र, ऑक्सीजन, क्या होगा राइट आंसर? बताइए अपना राइट आंसर। किसके द्वारा? रुधिर द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, रुधिर द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान सभी पाचन एंजाइम्स को लेके जाते हैं। खाद्य पदार्थ जब हमारे शरीर में पच जाते हैं, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने के काम रुधिर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर के किसी अंग का बाहरी या भीतरी आवरण, किसी भी अंग का बाहरी या भीतरी आवरण आवरण का निर्माण ऊतकों के द्वारा होता है। कौन से ऊतक के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है एपिथीलियमी ऊतक। ऑप्शन बी है पेशीय ऊतक। ऑप्शन सी है संयोजी ऊतक। ऑप्शन डी है यांत्रिका ऊतक। तो राइट आंसर आपके सामने है, अपना ऑप्शन सामने है, राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिथीलियम। मानव शरीर के किसी अंग का बाहरी भीतरी आवरण निम्न में से कौन से ऊतकों का द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, एपिथीलियमी ऊतक।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आने के साथ साथ आपको ऐसे क्वेश्चन क्लियर करना है ताकि आपके सभी एग्ज़ाम्स में बेहतर से मार्क्स आप गेन कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से त्वचीय ऊतक का कार्य नहीं है। त्वचा का ऊतक का कार्य यहाँ निम्न में से एक नहीं है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पौधे के विभिन्न अंगों की बाहरी परत बनाकर रक्षी ऊतक का कार्य करता है। ऑप्शन बी है बाह्य वातावरण के साथ गैसों CO2 एवं O2 तथा जल वाष्प के आदान प्रदान में मदद करता है। ऑप्शन सी वाष्पीकरण में सहायता करता है। ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक है। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी अपना राइट आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। आपको हमने कहा 15 on 15, 15 on 14, 15 on 13, ये आपके आंसर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 15 में से 15 होने चाहिए, 15 में से 14, 15 में से 13। ये राइट आंसर आपके होने चाहिए पर टेस्ट सीरीज़ में। सभी टेस्ट सीरीज़ में आपके पास इतने आंसर होने चाहिए। इससे बिलो आप नहीं जा सकते, इससे कम आप नहीं जा सकते। आपको मैं बार बार कहता हूँ, इसीलिए आपको लेक्चर वीडियो रेगुलर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में रैंक आना है। आपके पास रैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए। सिर्फ एग्ज़ाम पास करना इम्पोर्टेंट अब नहीं रह गया, ठीक है? तो हमें टेस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए, 15 में से कितने मार्क्स आए, ये हमें जानना ज़रूरी रहता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भोजन से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं में किस प्रकार से जमी होती है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं में किस प्रकार से जमी होती है? क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन के रूप में। ऑप्शन बी है वसा के रूप में। ऑप्शन सी है कार्बनिक यौगिक के रूप में। ऑप्शन डी है नाइट्रोजन यौगिक के रूप में। राइट आंसर बताइए, अपना राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्बनिक यौगिक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक यौगिक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरना किसकी संरचना होनी चाहिए? सरना कोशिकीय होती है। ऑप्शन नंबर ए है अमीबा। ऑप्शन बी है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी है श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। आपके सामने राइट आंसर है, ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी संरचना कोशिकीय एक कोशिकीय होती है? अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामेशियम एक कोशिकीय है, श्वेत रंग कणिकाएं एक कोशिकीय है। ये क्वेश्चन आपको जब आप 10th वाले एग्जाम्स में पढ़े होंगे, 10th वाले बायोलॉजी में, तो वहाँ पर डिटेलिंग में दिया गया है। इंटर में जो सब्जेक्ट रखे होंगे बायोलॉजी, उसके पास होगा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिए। अगर वहाँ नहीं पढ़े होंगे तो लेक्चर वीडियो में हमने आपको एक कोशिकीय संरचना के बारे में डिटेलिंग में डिस्क्राइब करके रखा है। तो वहाँ पर आप जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में लेक्चर वीडियो आप देखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी तीनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक ने प्रयोगशाला में छात्रों को अमीबा दिखाया जो कि अपनी प्रकृति बदलता रहता। अमीबा पता है, जैसे कि आपको पता है अमीबा अपनी प्रकृति, अपने स्ट्रक्चर, बनावटी संरचना जो होती है हमेशा बदलती रहती है मौसम और एटमॉस्फेयर के आधार पर, ठीक है? अमीबा अपनी प्रकृति क्यों बदलती है? ऑप्शन नंबर ए है गति करने के कारण। ऑप्शन बी है भोजन ग्रहण करने के कारण। ऑप्शन सी है पादाप बनने के कारण। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए, क्यों बदलती है? हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा उसकी स्ट्रक्चर बदलती है। यहाँ पर कैसे होती है? गति के बदलने के कारण। वो चलने पर फिरने वाली प्रक्रिया जब वो अपनाती है तो उसका स्ट्रक्चर बदलती रहती है, ठीक है? जब वो स्टे करती है तो वो उसकी साइज़ थोड़ी सी चपटी हो जाती है। अगर वो किसी रास्ते में कहीं चलती है तो उसकी क्या होती है, तो उसकी संरचना लंबे हो जाते हैं। भोजन ग्रहण जब करते हैं तब वो अपने संरचना बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा, पादाभ करने के कारण। ऑप्शन नंबर ए बी सही तीनों होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों का कोशिकीय भित्ति आवश्यक होती है क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर ए है, कोशिका को आकार प्रदान करती है।
ऑप्शन नंबर बी है कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न पदार्थों के कोशिकाओं में आवागम का नियमन करती है, ऑप्शन डी है कोशिकाओं को गति प्रदान करती है। आपके सामने राइट आंसर होगा, जल्दी अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं में सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अमरबेल। सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमने डिटेल में बता के रखा है। अमरबेल निम्न में से किस प्रकार का पादप है, ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी है परजीवी, ऑप्शन नंबर सी है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर डी है परपोषी। अमरबेल निम्न में से किस प्रकार का पादप है, स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी। याद रखेंगे अपना राइट आंसर। अमरबेल एक परजीवी है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरबेल एक परजीवी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम, ऑप्शन नंबर ए है अमरबेल, ऑप्शन नंबर बी है गुड़हल, ऑप्शन नंबर सी है घटन पर्णी मतलब चिपर पादप जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है गुलाब। कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप का नाम आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा। गुड़हल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर गुड़हल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती है, कोई शाकाहारी नहीं मांसाहारी जिसके शरीर पर एक लाइन बनी होती है, सामान्यतः ये पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है मरुस्थल क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी है महासागर में, ऑप्शन नंबर डी है उष्ण कटिबंध वर्षावन में। इसकी लाइन बनी थी। सी टेट में फेवरेट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ सी टेट की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि सी टेट में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन रीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सुपर टेट, यूपी टेट में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इतना लेवल नहीं रहा इतना इजी अब एग्ज़ाम्स का, जब जैसे कि कोई स्टूडेंट आराम से सिर्फ बीएड डीएलएड बीटीसी जो भी आप करके बैठते हैं, सोचते हैं मैं तो कर लिया, मुझे तो मेरी तो बीएड हो गई, डीएड हो गई, सी टेट हो गई, बीएड हो गई, डीएलएड हो गई, बीटीसी हो गई, अब मुझे क्या करना होगा, अब सिर्फ मैं जॉब करूँगा। भैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, संभव नहीं है कि आप बीएड कर लो, ठीक है, बीएड कर लो, बीटीसी कर लो, आप बीटीसी कर लो, सी डीएलएड कर लो, आपकी एग्ज़ाम जॉब कभी नहीं हो सकती। एग्ज़ाम टफ है, 3 एग्ज़ाम्स होती है, आप यहाँ पर 3 एग्ज़ाम्स को क्रैक करने पड़ते हैं। सुपर टेट का झमेला पास करके तो दिखाओ पहले, इसीलिए दिक्कत है। पढ़ो पहले, दिमाग लगा के, जी जान लगा के पढ़ो यहाँ पर। चलिए ऐसे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से उष्ण कटिबंध वर्षावन में। क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध वर्षावन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वतारोहणी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं। पर्वतारोहणी मतलब जो पर्वत पर चढ़ते हैं, हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ये घटती बढ़ती रहती है, 8,848 मीटर है। क्या याद है, ऐसे क्वेश्चन सी यूपी टेट में कितने बार पूछा गया, आपको याद भी है ऐसे क्वेश्चन को बारे ऐसे क्वेश्चन के बारे में। कहाँ पे है सागरमाथा, सागरमाथा किसको कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएस इतना आसान नहीं रह गया, मैं बार बार आपको कहता हूँ ईवीएस टफ होता जा रहा है, ईवीएस टफ है, ईवीएस टफ होगा नेक्स्ट एग्जाम से। उसके लिए आपको मैं डरा नहीं रहा, किसके लिए, जो सिर्फ बीएड डीएलएड बीटीसी करके सोचते हैं मुझे जॉब हो जाएगी, अब तो भैया मैं जॉब करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको और ज़्यादा पढ़ना होगा। 10th में जितने पढ़े थे, 12th में जितने पढ़े थे, ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो उस जितने पढ़े थे, सभी का स्क्वायर यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर सी टेट के निकालने, सी टेट थोड़ी सी ईजी है, सी टेट निकल जाएगी, बी टेट निकल, और सी टेट के बाद आप निकालिए सुपर टेट, यूपी टेट, बी टेट, अपने स्टेट लेवल की टीचिंग एग्ज़ाम्स, तब आपकी जॉब के लिए आप सपना देखिए। पर्वतारोहणी जो पर्वत पर चढ़ते हैं, हिमालय पर्वत, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पृथ्वी हमारे धरातल से ऊपर है, 8,848 मीटर है, ठीक है, ये घटती बढ़ती रहती है। सॉरी, ठीक है।
तो इसकी सिलेंडर क्यों ले जानी पड़ती है? अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती, ऑप्शन ए। अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा धूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, ऑप्शन बी। अधिक ऊंचाई पर वायु ताप भूतल से ताप से अधिक होती है, ऑप्शन डी। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होती है। राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन के क्या कहता है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? अधिक ऊंचाई पर वायु दाब नहीं होती, ऐसा नहीं। अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल हमारे पृथ्वी से धरातल से उपलब्ध मात्रा के कम होती है। जब जब हम ऊंचा चले जाएंगे, जब जब हम ऊंचा जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, जब जब ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लंबी डिस्क्राइब है, कर चुके हैं लेक्चर वीडियो में, देख सकते हैं जाके। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर बी है एक से अधिक। ऑप्शन नंबर सी है अनिश्चित। ऑप्शन नंबर डी है शून्य। एक मुर्गी के अंडे में कितनी कोशिकाएं हो सकती है, होती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए कितनी होती है। यहाँ पर एक मुर्गी के अंडे में सिर्फ एक ही होगा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है। फूल जो चमकता है उसका आकर्षण क्यों होता है? ऑप्शन ए है दल पुंज के कारण। ऑप्शन बी है बाह्य दल के कारण। ऑप्शन नंबर सी है दल के कारण। ऑप्शन नंबर डी है पुष्पवृत्त के कारण। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दल के कारण। किसके कारण? दल के कारण हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण हो जाएगा? दल के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कॉलरा होता है, ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन बी है वायरस द्वारा। ऑप्शन सी है कीटों द्वारा। ऑप्शन डी है टॉक्सिन द्वारा। कॉलरा किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है? राइट आंसर आपको बताना है। कॉलरा किसके द्वारा होता है? राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलरा बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको फिर दूसरी सी टेट यू पी टेट बी टेट सभी टीचिंग एग्जाम्स में जो भी टेस्ट सीरीज आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं टेस्ट सीरीज़ की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।